हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो सबसे पहले इसके डेफिनेशन को देखते हैं। क्या है यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी? यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ ए मटेरियल इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना, यानी रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन विद इन इट्स प्रोपोर्शनल लिमिट। तो यहाँ पे पहले समझना है कि प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है। हम जानते हैं जब कोई भी आप एक बॉडी लीजिए, किसी बॉडी का जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे, है ना, ठीक है, तो क्या होगा कि पहले वो जाए स्ट्रेट यानी कांस्टेंट लाइन में जाएगा, है ना, उसके बाद ऐसे होता है फ्रैक्शन। तो क्या होगा, ये हम डिटेल में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ बता रहे हैं यंग्स मॉडल्स ऑफ इलास्टिसिटी के बारे में कि देखिए ये क्या है, ये पोर्शन है ना, इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट पोर्शन। ये जो पॉइंट है ये क्या है, प्रोपोर्शनल लिमिट। मीन्स क्या हुआ कि इस पॉइंट तक जब भी किसी बॉडी पे हम लोड लगाएंगे तो क्या होगा, वो मीन्स क्या हुआ, विद इन इलास्टिक रेंज वो डिफॉर्मेशन के बाद भी अपने ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा यदि हम लोड हटाते हैं, है ना। वो इलास्टिक लिमिट होता है। जैसे ये हमारा यदि इसमें आप ऐसे मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो ये बी क्या है, उसका वो इलास्टिक लिमिट है। मीन्स यहाँ तक वो लौट के आ सकता है। यदि हम यहाँ तक इसको स्ट्रेच किए और फिर से उसको छोड़ दिए तो दोबारा जो है अपने पोजीशन में आ जाएगा, वो इलास्टिक लिमिट। लेकिन प्रोपोर्शनल लिमिट क्या है कि यहाँ से भी वापस आ जाएगा, लेकिन क्या है, यहाँ पे बिल्कुल कांस्टेंट टर्म, मीन्स बिल्कुल स्ट्रेट लाइन रहेगा, यानी कि जैसे जैसे स्ट्रेस बढ़ेगा उसी संदर्भ में स्ट्रेन बढ़ेगा, है ना। और इस पॉइंट में क्या है, स्ट्रेस की तुलना में स्ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से बढ़ता है, यानी कि ये कर्व स्टार्ट हो जाता है ना। तो यहाँ से भी लौट के आ जाएगा, लेकिन ये पॉइंट क्या है, प्रोपोर्शनल नहीं है ना। तो ये प्रोपोर्शनल क्या है, जब हम स्ट्रेस और स्ट्रेन सेम टाइप से आगे बढ़ेंगे तो हुआ प्रोपोर्शनल लिमिट। और इलास्टिक लिमिट क्या है कि हम वहाँ से लौट के वापस आ जाए। यदि किसी बॉडी पे हम लोड लगाते हैं तो स्ट्रेच हुआ और जैसे हम लोड हटा दिए तो वो वापस आ गया, ये इलास्टिक। तो इलास्टिक लिमिट है, यहाँ से भी लौट के आएगा, यहाँ से भी आएगा, लेकिन ये क्या है, सिर्फ प्रोपोर्शनल। मीन्स यहाँ पे दोनों एक ही टर्म, स्ट्रेस जैसे बढ़ेगा उसी टर्म में स्ट्रेन बढ़ेगा। यहाँ पे क्या है, स्ट्रेस कम बढ़ता है, कम लगता है, और स्ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से। यानी तो इसको जब लार्ज व्यू में आप देखेंगे तो क्या होगा कि ये इस टाइप से बढ़ेगा, यानी स्ट्रेन थोड़ा, स्ट्रेस कम जा रहा है, स्ट्रेन ज़्यादा तेज़ी से आ रहा है। तो ये हमारा उसका भी नहीं है। अभी हमारा क्या है कि इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में। तो फ्रेंड्स अभी देखिए क्या है, तो ये प्रोपोर्शनल लिमिट पॉइंट है ना। तो यदि किसी प्रोपोर्शनल लिमिट, विद इन प्रोपोर्शनल लिमिट क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन का रेशियो, ये जो स्ट्रेस है और जो स्ट्रेन है किसी भी मटेरियल का, यदि प्रोपोर्शनल लिमिट के अंदर यदि हम इसका रेशियो निकालेंगे, दैट इज यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी क्यों है, ये ज़रूरी हमारा इसलिए है क्योंकि इसी से हमको पता चलता है कि कोई मटेरियल जो है विद इन इलास्टिक लिमिट कितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सकता है और क्या होगा, ये कभी भी चेंज नहीं, ये बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टी है किसी भी मटेरियल का। जो यंग्स मॉडुलस है वो बिल्कुल फंडामेंटल प्रॉपर्टी, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जैसे स्टील का 200 गीगा पास्कल है तो 200 गीगा पास्कल ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। हाँ, समवेयर क्या है कि टेम्परेचर और प्रेशर यदि बदलता है तो उसका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी थोड़ा बहुत चेंज होता है, वो आगे बहुत डिटेल में पढ़ा जाएगा, है ना। तो वो डिपेंड्स करता है टेम्परेचर और प्रेशर पे, लेकिन नॉर्मल पोजीशन के लिए वो बिल्कुल यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बिल्कुल चेंज नहीं होता है ना। तो देखिए अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर इस डेफिनेशन के जरिए कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, मटेरियल इज द रेशियो ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, है ना। यानी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या हो गया, इसको हम डिनोट करते हैं बाई ई, है ना। तो ई इक्वल टू क्या हो गया, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन। ठीक है, ये हमेशा टेंसाइल के लिए, यानी कि इसको टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन, है ना। तो क्या हो जाएगा, अब आप जानते हैं स्ट्रेस का क्या होता है, लोड बाय एरिया, है ना। तो यदि हम लोड P मानते हैं या फोर्स F मानिए कुछ भी,
बाय ए, लोड बाय एरिया, एरिया मीन्स क्रॉस सेक्शन एरिया, ठीक है। और स्ट्रेन का क्या होता है, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ, है ना। बाय ओरिजिनल लेंथ। तो अब इसका यूनिट फाइंड आउट करने के, इसका यानी कि क्या हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए स्ट्रेस यानी P बाई ए, ठीक है, और स्ट्रेन डिवाइड बाय स्ट्रेन है, तो बाई कितना हो जाएगा, डेल एल बाई एल। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, P बाई ए इंटू एल बाई डेल एल, यानी कि पी एल बाई ए इंटू डेल एल, तो इक्वल टू क्या हो गया, पी एल बाई ए इंटू डेल एल। ये यंग्स मॉडुलस का जो है फॉर्मूला हो गया, है ना। इसका यूनिट के लिए देखिए, P यानी फोर्स, फोर्स का यूनिट क्या हो गया, न्यूटन, ठीक है। ये लेंथ का यदि मीटर है तो डेल एल यानी कि ये चेंज इन लेंथ कितना है, ये भी मीटर में ही होगा, तो मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो न्यूटन पर क्या हो जाएगा, यहाँ पे एरिया, एरिया नहीं मीटर स्क्वायर है, तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, है ना। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। हाँ, यदि एरिया mm में है तो न्यूटन पर mm स्क्वायर, इस तरह से। और 1 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 1 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इक्वल टू होता है 1 पास्कल, ठीक है, ये वैल्यू होता है। तो यदि आप हमेशा क्या होता है, ये यंग्स मॉडुलस जो है बहुत ही हायर वैल्यू होता है ना, इसका जो वैल्यू होता है बहुत हायर, इसलिए हमेशा इसको मेगा पास्कल गीगा पास्कल में ही दिखाते हैं, ठीक है। जैसे कि स्टील का क्या हो गया, स्टील के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, तो स्टील के लिए कितना हो जाता है, 200 गीगा पास्कल होता है, ठीक है। इसी तरह से कॉपर के लिए 90, इस तरह से सबके लिए अलग अलग होता है। तो देखिए, तो इस तरह से फ्रेंड्स इसका जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी के लिए ये हमारा फॉर्मूला, और इसका यूनिट जो है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल लिखिए, मेगा पास्कल लिखिए, या फिर गीगा पास्कल लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं इसका यूनिट। इसमें बस विशेष ध्यान वही है कि जब भी कोई बॉडी, यदि हम उसका स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बनाएंगे तो उसका जो ये जो लीनियर पोर्शन है ना, बिल्कुल ये जो लीनियर पोर्शन यही जो होगा वो इंडिकेट करता है यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी को। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये आपका यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्लियर हो गया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।